अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिसबा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने बीएससी पार्ट 1 की फिज़िक्स स्टार्ट की हुई थी पार्ट 2। हमने फ्रेंड्स 2016 के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे सेक्शन ए के। आज हम करेंगे सेक्शन बी जो कि थर्मोडायनामिक्स का है, क्योंकि सेक्शन ए के हम न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख लें, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी ताकि आप इजीली वॉच कर लें उस वीडियो को। तो आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन बी के न्यूमेरिकल्स। इसके 3 न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, एक ये वाला है और एक क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है और क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी। ये 3 न्यूमेरिकल्स अभी हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास आज ईयर है वो है 2016 बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स। फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहला जो इसका न्यूमेरिकल है वो है लेट 1.0 किलोग्राम ऑफ वाटर बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम बाय बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लेट करें कि इतने केजी वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में बाय बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर दिया गया है हमें। द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 1.0 एक्सपोनेंट -3 टू 1.67 एक्सपोनेंट -2 मीन्स ये वॉल्यूम V1 है और ये V2। फॉर दिस प्रोसेस फाइंड, इस प्रोसेस के लिए हमें मालूम करना है वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर इसके इक्वल दिया गया है और L दिया गया है हमें 2256 kg। ऐसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन भी 2013 में दिया गया है। यहाँ पर वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन फाइंड आउट करने के बाद हमें इंटरनल एनर्जी मालूम करना है, तो उसके लिए हमें हीट भी मालूम करनी पड़ेगी। लेकिन 2013 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके अंदर बाकायदा ये भी गिवन है कि फाइंड करें द हीट एडिड टू द सिस्टम। हीट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके डेटा बनाने की जानिब। सबसे पहले देखें हमें क्या गिवन है। केजी के अंदर मास ये इक्वल है 1.0 केजी, मीन्स के 1 के इक्वल ही है। ठीक, 0 ना भी लिखें। फिर हमें बाद में दिया गया है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल है, देखें यहाँ पर द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम, यानी वॉल्यूम चेंज दिया गया है, यानी 1 V1 टू V2। तो V1 हमें गिवन है, ये V1 और V2 गिवन है, ये हमने लिख लिया। अब बाद में हमारे पास क्या गिवन है, 1 एटमॉस्फेयर, वो किसके इक्वल दिया गया है 1.01 एक्सपोनेंट 5 के। ये 5 लिखा हुआ है, ये मैंने उतरवाया था बच्चे से, तो इस वजह से ये थोड़ी सी इसमें राइटिंग में मसला होगा, लेकिन खैर मैं आपको पढ़ पढ़ के बता देती हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर हमें किसके इक्वल दिया गया है, 1.01 एक्सपोनेंट 5 के, ये है पास्कल PA। और बाद में हमें यहाँ पर L भी दिया गया है। ये L किसके इक्वल होता है, L शो कर रहा है हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। L इज इक्वल टू 2256 kg। ठीक, तो ये इसके इक्वल दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पर झूल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ KJ में दिया गया है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या ये किसके इक्वल आ जाएगा, 256 एक्सपोनेंट 3। इसको हमने कर दिया झूल के। ठीक, इसको भी हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर चेंज करने के बाद अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे करके देख लेते हैं। हमें वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है। तो वर्क डन हमारे पास है डेल्टा W और इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, वो इक्वल है डेल्टा U के। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2013 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें बाकायदा ये भी कहा गया है कि द हीट एडिड टू द सिस्टम, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो वो इक्वल हो जाता है हमारे पास डेल्टा Q के, क्योंकि हमें वैसे भी इसमें मालूम करना पड़ेगा। जब हम डेल्टा W फाइंड आउट कर लेंगे
जी हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम डेल्टा डब्ल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जब इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू। ठीक, तो इस वजह से हमें डेल्टा क्यू वैसे भी फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करवाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन। यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं सॉल्यूशन की। वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इक्वल है पी डेल्टा वी के। पी डेल्टा वी मीन्स पी डेल्टा वी हम कैसे ले लेंगे, जैसे हमें V1 और V2 है तो हम यहाँ पर इस तरीके से ही लिख लेते हैं V2 माइनस V1, हम इसको इसकी इक्वल ले लेते हैं। ठीक, तो हमें P क्या दिया गया है, ये देखें यहाँ पर प्रेशर दिया गया है, वो है 1 एटमॉस्फेयर के, और 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास किसके इक्वल है 1.01 एक्सपोनेंट 5 के। तो हम यही वाली वैल्यू जो है 1 प्रेशर पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। P है हमारे पास इक्वल 1.01 एक्सपोनेंट 5 ब्रैकेट। V2 हमें क्या गिवन है 1.671 माइनस V2 लिख दिया, और यहाँ पर हमने V1 लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। देख लें हमने वैल्यू सारी सही पुट की है, V2 इक्वल इसके V1। ठीक, अब इसको क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, आप लोग इसको कैलकुलेटर से करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 168,670 जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर जूल में आया है तो हम इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं केजे में तो हमारे पास आंसर इसको डिवाइड, इस आंसर को हम कर देते हैं डिवाइड 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा इसके इक्वल। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल्टा क्यू। डेल्टा यू हम इस वजह से पहले फाइंड आउट नहीं कर रहे क्योंकि हमें जब डेल्टा यू फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला है वो इक्वल है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। इस वजह से हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं डेल्टा क्यू हीट। तो हीट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यहाँ लिख लेते हैं 2। हमें नंबर 2 क्या, ये हमने सबसे फर्स्ट वाला मालूम कर लिया है। 2 हम फाइंड आउट क्या करेंगे, डेल्टा क्यू जो कि इक्वल होता है डेल्टा डब्ल्यू प्लस एम एल के। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एल और एम भी हमें गिवन है, एल भी गिवन है, डेल्टा डब्ल्यू हमने अभी मालूम कर लिया। जस्ट अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। यहीं पर ही आगे हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल है 1686.7। ठीक, यहाँ पे प्लस एम हमारे पास किसके इक्वल था, ये देखें यहाँ पर जो एम हमें दिया गया था ये इक्वल है 1.0 मीन्स के 1 के, और एल भी हमें गिवन था, ये रहा हमारे पास 2256। तो बस यही वैल्यूज़ हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के, और हमें जो बाद में सेकंड वैल्यू क्या गिवन है 2256 एक्सपोनेंट 3। ठीक, अब इसको यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे प्लस कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा क्यू का आंसर देखते हैं क्या आता है। इसको कैलकुलेटर में करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.4267। ठीक, एक्सपोनेंट ये इक्वल आ जाएगा एक्सपोनेंट 3 के, और यहाँ पर जूल आएगा डेल्टा क्यू के लिए। ये हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा क्यू। अब हम मालूम करेंगे इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू यहीं रहेगा और डेल्टा डब्ल्यू जो है यहाँ पर आकर हो जाएगा माइनस। ये फॉर्मूला बन गया इंटरनल एनर्जी का। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट करनी है।
ये करने के बाद जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ रही है वो इक्वल आ रही है 740 के। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इक्वल आ रहा है 740 के। इसकी यूनिट होगी जूल डेल्टा यू। ठीक, ये आंसर हो गया हमारे ये वाले न्यूमेरिकल का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। आ रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स। एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि वर्क कर रहा है, काम कर रहा है दो टेम्परेचर्स के दरमियान, हुज डिफरेंस इज़ 100 सेल्सियस सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पर 100 जो है डिफरेंस दिया गया है, टेम्परेचर मीन्स डेल्टा टी, और यहाँ पर इफ़ इट एब्जॉर्ब 746 जूल हीट मीन्स ये जो दिया गया है हमारे पास है Q1 ऑफ हीट फ्रॉम सोर्स। ये सोर्स से हीट है, हीट मीन्स Q1, एंड रिजेक्ट्स 540 जूल टू सिंक, और सिंक से इतनी रिजेक्ट हो रही है। तो ये जो है हमारे पास Q2 है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर ही फाइंड आउट करना है। किस किस का, सोर्स और सिंक का, मीन्स T1 और T2 हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले इसका डेटा बनाने की जानिब। डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, डेल्टा टी दिया गया है 100 सेंटीग्रेड। ठीक, यहाँ पर हमें 100 दिया गया है टेम्परेचर डेल्टा टी, और Q1 हमें गिवन है 746 जूल के, और यहाँ पर Q2 गिवन है 546 जूल के। ठीक, हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, T1 एंड T2 टेम्परेचर मालूम करना है सिंक और सोर्स का, मीन्स T1 और T2 हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो T1 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, T1 इक्वल है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में तो एफिशिएंसी दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करेंगे। एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफिशिएंसी मालूम कर लेते हैं, ताकि फिर इस एफिशिएंसी को हम इस फॉर्मूले में पुट करके अपना T1 फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि Q2 और Q1 तो ये रहा गिवन है, जस्ट इसको सिंपली हमें क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 किसके इक्वल है, 546 के, डिवाइडेड बाय Q1 हमारे पास इक्वल है 746। अब इसको यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखते हैं हम क्या होता है। ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.731। इसका एलसीएम ले लें, या मैंने तो डायरेक्ट डिवाइड कर लिया। अब इसको 1 माइनस कर लें इसमें से, तो हमारे पास एफिशिएंसी इक्वल आ जाएगी 0.268 के। ठीक, ये आने के अब एफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। अब इस एफिशिएंसी को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। T1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एफिशिएंसी को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। T1 इक्वल है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो डेल्टा टी हमें क्या गिवन था, 100 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हमें गिवन है 0.268। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा 273। केल्विन में आएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया 273, यहाँ पर आएगा 373। ठीक, ये 373 आएगा, और यहाँ पर 373 में से हम माइनस कर देंगे 273। क्यों, क्योंकि हमें इसको सेल्सियस में लेकर आना है सी में, तो उसके लिए हम यहाँ में इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास T1 इक्वल आ जाएगा 100 सेंटीग्रेड। ठीक, ये हमारे पास आ गया T1।
अब T1 हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें फाइंड आउट करना है T2, क्योंकि हमें सोर्स और सिंक दोनों के टेम्परेचर फाइंड आउट करने थे, T1 और T2, तो हमने T1 फाइंड आउट कर लिया। अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं T2। T2 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इक्वल है डेल्टा T इज इक्वल टू T1 माइनस T2। अब हमने T1 फाइंड आउट कर लिया। जस्ट अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सेट कर लेते हैं। T2 इधर आ जाएगा, T1 माइनस डेल्टा T हो जाएगा। डेल्टा T हमें 100 के गिवन है और T1 जो है वो हमने अभी फाइंड आउट किया है। T1 जब हमने फाइंड आउट किया था वो इक्वल आया था 100 के, और डेल्टा T भी किसके इक्वल है, 100 के। तो यहाँ पर ये कट हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ये हमारे पास आंसर आ गया T2 का। यही हमें अपने फाइंड आउट करना था अपने न्यूमेरिकल में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानिब, जो कि लास्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। इसमें क्या गिवन है, क्या मालूम करना है हमें, देख लेते हैं अपने न्यूमेरिकल को। एट व्हाट टेम्परेचर डू द एटम्स ऑफ हीलियम गैस, किस टेम्परेचर पर हीलियम गैस के एटम्स हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर, किस टेम्परेचर पर जो है रूट मीन स्क्वायर सेम होंगे ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का जो टेम्परेचर दिया गया है वो हमें गिवन है 27 सेंटीग्रेड, और हमें फाइंड आउट करना है हीलियम का टेम्परेचर। ठीक, तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, जो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास है वो डबल है हाइड्रोजन के। ठीक, तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है ये। तो यहाँ पर डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज डबल दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास है हीलियम का, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास वो इक्वल है किसके, डबल, 2 टाइम्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक, ये यहाँ पर यही दिया गया, हमने ये लिख लिया। और यहाँ पर हमें 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया गया है, वो टेम्परेचर किसका है, हाइड्रोजन का। और हमें हीलियम का मालूम करना है। हाइड्रोजन का हमें क्या दिया गया है, 27 सेंटीग्रेड। अब इसको यहीं पर ही हम कर लेते हैं, केल्विन में चेंज करते हैं, इसको कर देंगे प्लस 273, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 300 केल्विन। ठीक, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है हीलियम का टेम्परेचर। हीलियम का टेम्परेचर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर क्या कहा गया था, एट व्हाट टेम्परेचर डू द एटम्स ऑफ हीलियम गैस हैव द सेम रूट मीन स्क्वायर, किस टेम्परेचर पर रूट मीन स्क्वायर इसका सेम होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने की जानिब चलते हैं। इसको ले लेते हैं इक्वल रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पर जैसे कि इन्होंने कहा है, रूट मीन स्क्वायर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वी, वेलोसिटी से, वी से। यहाँ पर आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर। ठीक, रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है रूट मीन स्क्वायर ऑफ हीलियम के। ठीक, अब यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 3RT डिवाइडेड बाय m, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का भी सेम है, इक्वल है, यहाँ पर भी आ जाएगा 3RT डिवाइडेड बाय m। ठीक, ये दोनों इक्वल आ गए। रूट मीन स्क्वायर का हमारे पास ये फॉर्मूला है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन देखें ये हाइड्रोजन का है टेम्परेचर और ये मॉलिक्यूलर मास, और ये हीलियम का है। ये दोनों आपस में कट नहीं होंगे, क्योंकि ये हीलियम का है टेम्परेचर और ये हाइड्रोजन का है। ये दोनों तो हमने कैंसिल आउट कर दिए। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ले लेंगे हम स्क्वायर, ताकि ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाए। ये रूट स्क्वायर लेने के बाद यहीं पर ही हम एक ही स्टेप में इसको कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जब स्क्वायर ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इसका रूट। ये रूट कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल है टेम्परेचर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। अच्छा, अब हमने मेन चीज़ फाइंड आउट क्या करनी है। अब देखें, यहीं से हमारा फॉर्मूला निकलेगा। हमें मालूम क्या करना था, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें टेम्परेचर मालूम करना है हीलियम का। हाइड्रोजन का गिवन था 27, और हमें मालूम किसका करना है, हीलियम का टेम्परेचर। जब यहाँ पर हीलियम का टेम्परेचर ये रहा, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने टेम्परेचर ऑफ हीलियम इधर रहने दिया, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, बाकी चीज़ अपनी जगह पर ही। ठीक, अब हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम किसके इक्वल है? डबल ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखें, इसकी जगह हम लिख देंगे 2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि देखें हमने यहाँ पर स्टार्ट में क्या लिखा था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इक्वल है 2 डबल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। देखें यहाँ पर दिया गया भी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इज डबल दैट ऑफ हाइड्रोजन, हमने यही लिखा था। अब यही चीज़ क्या होगा कि हमने यहाँ पर पुट करनी है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम इक्वल है डबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक, हमने ये पुट कर दिया इसकी जगह, और यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ऐसे ही रहा। इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड में दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन हमें किसके इक्वल दिया गया था? 27 के। 27 में हमने 273 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया था? 300। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 300। ये आप यहाँ पर आराम से देख भी लेंगे कि ये जो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप देखें टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन क्या दिया गया है? 27 प्लस किया 273, हमारे पास आ गया 300 केल्विन। तो हमने यहाँ पर बस सिंपल क्या किया है? टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन पुट किया है 300। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 300 को, हमारे पास आ जाएगा 600 केल्विन में। तो ये हमारे पास था टेम्परेचर ऑफ हीलियम, जो कि हमें अपने न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना था। इसकी यहाँ हमने यूनिट भी लगा दी, बस यही हमें फाइंड आउट करना था। ये इतना सा न्यूमेरिकल था, ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स आज हमने न्यूमेरिकल किए हैं 2016 बीएससी के सेक्शन बी थर्मोडाइनमिक्स का। ठीक, और इसके पिछली वीडियो में हम इसका सेक्शन ए कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के साथ 2015 के न्यूमेरिकल्स के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।